हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, चाइनीज मिलिट्री बिगिंस ड्रिल्स एंड अराउंड ताइवान। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ यही चल रही है कि चाइना और ताइवान की लड़ाई होगी या नहीं होगी। क्या चाइना हमला करेगा ताइवान पे या नहीं करेगा। जैसा कि आपको पता है यूएसए की जो स्पोक्स पर्सन है वो पेलोसी, उन्होंने विजिट कर लिया है ताइवान पे। इसकी वजह से बहुत सी जो सिचुएशन है वो खराब हो चुकी है गाइस। तो आप कुछ इसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट पे, हमारे इंडिया पे, हमारे इंडिया की इकोनॉमिक्स पे, आपको पता है जब भी लड़ाई हुई है इंडिया की इकोनॉमिक पे असर पड़ा है तो पड़ा ही है गाइस। उसी के साथ आप ये देखिए, जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी तो कितनी सारी चीज़ें महंगी हो गई थी, बहुत सी चीज़ें हम लोगों को अफोर्ड करना मुश्किल हो गया था। उसी के साथ साथ अगर फिर से चाइना ताइवान की लड़ाई हुई तो गाइस, एक वॉर तो ख़त्म हुई नहीं है, दूसरी वॉर क्या इंडिया उसको झेल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं गई। जैसे कि आपको पता है हमारी इंडिया की जीडीपी कहाँ आकर रुकी पड़ी है। उसी के साथ साथ आप ये देखिए कि जैसे कि आपको पता है कि चाइना ने ताइवान पे कम से कम 11 मिसाइलें उसके ऊपर से मतलब भेजी थी। तो उस ताइवान को लगा कि वो उस पर हमला करने वाला है। जो चाइना ताइवान की लाइन पे जो ड्रिलिंग का काम कर रहा है उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें खराब हुई हैं गाइस। उसी के साथ साथ बहुत सी चीज़ें असर में आई हैं। वही हमारे स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ा है, हमारे मटेरियल जो हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं उस पर भी असर पड़ा है गाइस। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो कि यूएसए चाइना की लड़ाई, यूएसए और चाइना की लड़ाई होगी नहीं होगी ये तो चाइना ही हमें बता पाएगा। क्योंकि गाइस, जैसे कि आपको पता है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बीच में यूक्रेन तैयार नहीं था, लेकिन रशिया पूरा का पूरा तैयार बैठा था लड़ाई करने के लिए। वहीं उस टाइम पे यूएस वालों ने भी कहा था कि वो यूक्रेन का साथ देंगे, लेकिन आपको पता ही है कि कितना उन लोगों ने साथ दिया नहीं दिया। वैसे ही अब यूएसए की जो पेलोसी है, जो स्पोक्स पर्सन है, वो ताइवान का साथ दे रही हैं कि वो उनके साथ खड़ी होंगी जब वॉर अगर छिड़ती है तो गाइस, वॉर ना ही छिड़े तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आपको पता है जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था और अभी भी पता नहीं वो कितना थमा है कितना नहीं थमा, आपको पता है अभी भी गर्माहट बनी हुई है उसके अंदर। उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई हैं। उसी के हिसाब से और महंगाई और आती जाएगी अगर चाइना ताइवान की लड़ाई हुई। तो जो हम चाइना से माल एक्सपोर्ट करते हैं गाइस, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, व्हीकल प्रोडक्ट, पार्ट्स, न्यूक्लियर मशीन, मेडिकल टूल्स, फर्टिलाइजर, आयरन, स्टील, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो गाइस वो सब इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर लड़ाई हुई तो जो मटेरियल्स बनना बंद हो जाएंगे, जो चीज़ें एक दूसरे से परचेज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो ऑटो इंडस्ट्री पे बहुत असर पड़ेगा। जो गाड़ियाँ बनने, वैसे भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो गाड़ी की इंडस्ट्री, जो कार्स बनाने की इंडस्ट्री, बहुत मुश्किल से वो लाइन पे आई है ऑटोमोबाइल्स। और उसके बाद अगर ऐसा होता है तो बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा गाइस। 2018 में ही ऑटो इंडस्ट्री अब अपने ट्रैक पे आई थी, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बहुत ज़्यादा न्यूज़ हमारी मतलब हलचल मच जाएगी न्यूज़ में गाइस। उसी के साथ साथ आप ये देखिए कि जो ताइवान से हम लोग माल इंपोर्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गई, इक्विपमेंट्स हो, प्लास्टिक मशीन एंड टूल्स, ऑर्गेनिकल केमिकल्स हो गए, अगर उन दोनों के बीच में अगर लड़ाई हुई तो आपको पता ही है एक्सपोर्ट का काम ही नहीं होगा तो इम्पोर्ट क्या होगा। उसी के साथ साथ हमारे स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ेगा। जिस लोगों ने अपनी स्टॉक मार्केट पे या वहाँ के बाहर की जो शेयर्स स्टॉक्स उस पर अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है तो गाइस, कब वो गिर जाएंगे कब वो बढ़ जाएंगे कुछ नहीं पता चलेगा। चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी लड़ाई की वजह से। आपको पता ही है पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। पहले हम इंडिया कोविड को झेल रहा था और अब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को झेल रहा था, और अब आ गया चाइना ताइवान का दूसरा लड़ाई का युद्ध। तो गाइस, क्या इंडिया झेल पाएगा? वो आने वाली न्यूज़ में ही हमें आगे पता चलेगा कि चाइना ताइवान पर लड़ाई हमला कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा गाइस। होपफुली ये लड़ाई ना हो। बाकी मैं डराने की वाली बात नहीं कर रही हूँ गाइस। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा न्यूज़ में आता है मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें गाइस। मैं आप लोगों के लिए ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ लाती रहूँगी। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें एंड प्लीज़ इसको स्प्रेड करें और बहुत ज़्यादा इसको लाइक दें, सब्सक्राइब करें। तो गुड बाय गाइस, थैंक यू।